नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री में सबसे पहले आपको बड़ी चुनावी खबर बताते हैं। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बात लगभग साफ हो चुकी है। अब उनके लिए एक सीट की तलाश हो रही है जहां से उन्हें चुनावी मैदान में उतारना है। एलजेपीआरवी पहले ही इशारा कर चुकी है कि चिराग शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और अब चिराग पासवान कल यानी कि 7 जून को आरा के रमना मैदान में सभा भी करने वाले हैं। आरा जिला घर बा, कवन चीज के डर बा, शाहाबाद से संकल्प अब हमनी के सरबा। ये पोस्ट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारती ने किया। वो भी आरा में होने वाली चिराग पासवान की 9 संकल्प महासभा से ठीक एक दिन पहले। शाहाबाद बिहार का वो इलाका है जहां पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही एनडीए को काफी निराशा मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ शाहाबाद से अपने उम्मीदवार उतारे थे, पर इस बार वो जेडीयू के साथ हैं। सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि शाहाबाद में एनडीए की नैया चिराग पासवान पार लगा देंगे। और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए विधानसभा चुनाव को लेकर कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। कुर्सी भी स्थिर है। तो अभी वहाँ का जो मिजाज है जनता का, जिसे मैं भांप रहा हूँ, अभी वहाँ लोगों का एक व्यापक आकर्षण हमारे नेता चिराग जी, हमारा दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर व्यापक एक मैं देख रहा हूँ बदलाव। शाहाबाद क्षेत्र में 4 जिले आते हैं जिनके तहत विधानसभा की 22 सीट पड़ती है। पिछले चुनाव में एनडीए को क्षेत्र से सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान का एनडीए के खिलाफ लड़ना 20 सीट पर हार की बड़ी वजह थी। अब जब चिराग एनडीए के साथ हैं तो सहयोगी दलों की उम्मीद बढ़ गई है। वही विरोधी पुराना रिकॉर्ड दोहराने की बात कर रहे हैं। शाहाबाद में कल होने वाली रालोजपा के नेता श्री चिराग पासवान जी की नव संकल्प महासभा से एनडीए को और भी मजबूती मिलेगी। देखिए, चिराग पासवान जी से भाजपा 2020 वाला प्रयोग दोहरवाने जा रही है। वो एक बार फिर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और वहीं उतारेंगे जहां से जदयू के उम्मीदवार होंगे। बिहार के बेहतरी के लिए, विकसित बिहार के लिए श्री तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है उस रास्ते पर चलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार में बिहार बर्बाद हो गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में ऐसे शासन की स्थापना की है जहां बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी जिले में किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। रविवार को आरा का रमना मैदान सिर्फ एक सभा स्थल नहीं बल्कि चिराग पासवान की 9 संकल्प की पहली कसौटी बनने वाला है। भीड़ कितनी आई, नारे कितने लगे, इसके साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग के आह्वान का जनता पर कितना असर होता है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे। क्या एनडीए जानबूझकर चिराग पासवान को बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतार रहा है? और चिराग के चुनाव लड़ने का असर महागठबंधन पर क्या होगा? क्या एनडीए चिराग को तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करने वाला है? क्या कहता है बिहार का सियासी समीकरण? आप इस रिपोर्ट से समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं, पर राजनीतिक दलों की तैयारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक लगातार बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी सरगर्मी के बीच एक नाम बिहार की सियासत में गूंज रहा है, चिराग पासवान, जो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले भी हैं। वो भी किसी आरक्षित नहीं बल्कि सामान्य सीट से। उनकी पार्टी लगातार उन्हें बिहार के नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, पर सवाल है कि क्या चिराग सिर्फ अपनी पार्टी की इच्छा से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर ये चाल एनडीए की है? देखिए, अभी चिराग की जो पोस्टरिंग चल रही है ना, तो उसके दो मायने हो सकते हैं। या तो मुझे लगता है कि ये प्रॉक्सी एक तरह से बैटल एनडीए की तरफ से कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को साधने में लगे हैं। 2020 में भी युवाओं ने तेजस्वी को रोजगार के नाम पर खूब वोट दिए। अब एनडीए की तरफ से चिराग भी इसी मुद्दे को बुलंद कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि चिराग के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की पॉलिसी तेजस्वी यादव के युवा वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है। निश्चित रूप से चिराग पासवान युवा हैं और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो इस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और एनडीए को इससे बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी को इससे बढ़िया कोई भी नहीं मिलता। तो ये इस लिहाज से और तेजस्वी को रोकने के लिए चिराग पासवान जरूरी और मजबूरी भी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। युवा के साथ चिराग के पास दलितों का भी समर्थन है, जिस पर नजर है राहुल गांधी की। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चिराग की सक्रियता से दलित वोटरों में भी एनडीए सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। एनडीए ने कोई अधिकृत तौर पर इस तरह की बात नहीं की है, लेकिन लगता है कि युवाओं को और दलितों को, जो 20% दलित बिहार में है, दोनों को साधने के लिए चिराग पासवान को यह जिम्मेवारी दी गई होगी। तेजस्वी यादव के युवा और राहुल गांधी के दलित एनडीए अपने एक तीर से दो वोट बैंक पर निशाना लगा सकता है। यानी चिराग एनडीए के लिए वो तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं जो महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी तेज होती जा रही है। फिर चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये जानने का इंतजार सभी कर रहे हैं। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एनडीए और महागठबंधन पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और प्रशांत किशोर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन चुनावी शोर के बीच सभी की नजरें टिकी हैं एनडीए और महागठबंधन के सीट बंटवारे पर। एनडीए नेताओं का दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सीटों का बंटवारा तय समय पर सहमति से ही होगा। सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, समन्वित रूप से रणनीति भी बनेगी और ये संकल्प है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो कहाँ कोई परेशानी है। एनडीए का नेतृत्व मजबूत है, दिशा स्पष्ट है और निर्णय सामूहिक होते हैं। सीटों का बंटवारा भी एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और वही इसकी आधिकारिक जानकारी देगा। एनडीए की एकता के संदेश के बीच सूत्रों के हवाले से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 102 से 105 सीट पर लड़ सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि मांझी की हम को 4 से 6 सीट मिल सकती है। तो कुशवाहा की पार्टी को करीब 4 सीटें मिल सकती हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगस्त में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान भी संभव है। कोई हिच नहीं है, जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक सारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। तो चिराग की पार्टी को भी भरोसा है कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। हमें लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट एनडीए गठबंधन से मिलेगा और हम आश्वस्त करेंगे एनडीए गठबंधन को कि हम वो सारी सीटें जीतकर लाएंगे, झोली में डालेंगे, ताकि हमारी एनडीए की सरकार 2025 में भी प्रचंड बहुमत से बने।
बहरहाल चुनाव में अब चंद महीने रह गए हैं और उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। तेजस्वी यादव का एक एआई वीडियो आरजेडी ने पोस्ट किया, जिसके जरिए वो उन्हें गरीबों का मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह दांव उल्टा पड़ गया। विरोधियों ने इस वीडियो को देखने के बाद उनके डीएनए पर ही सवाल उठा दिया है। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। चुनावी साल में एआई का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। राजनीतिक दल एआई वीडियो के जरिए अपना प्रचार कर रहे हैं। आरजेडी ने भी एक ऐसा ही वीडियो बनाया जिसमें तेजस्वी को गरीब और महिलाओं की मदद करते हुए दिखाया गया, पर उनके विरोधियों ने इस वीडियो को देखकर उनके रोल मॉडल और डीएनए पर सवाल उठा दिया। उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। ये वही लालू यादव का बेटा है ना, जो नीतीश कुमार से हटे और रैली किए तो मुरट्ठा बांध करके झंडा फैला रहे थे, लग रहा था कोई क्रिमिनल के पार्टी का जुलूस है। तो ये वही करेंगे, इनके डीएनए में वही है। बलात्कार का सजा याफ्ता जिसका रोल मॉडल हो, उसको महिलाओं का दर्द और बेटियों का दर्द का एहसास हो रहा है। राजवल्लभ यादव किसका रोल मॉडल है? किसने राजनीति में प्रमोट किया? गुनाहगार आप हैं। बेटियों के सुहाग में आग लगाने के लिए शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया किसने लिया? किसकी मजाल। इतने बड़े आरोप के बाद आरजेडी कहां चुप बैठने वाली थी। गर्दिश में घेर लेते हैं। सरकार में बैठे लोग ये मान रहे हैं कि अब इस सरकार के रहते बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। अपराधी राज कायम कर दिया। हर बात को लेकर के श्री तेजस्वी यादव जी का नाम लेते हैं। इसका मतलब है कि अब श्री तेजस्वी यादव जी को ही बिहार संभालना है। ये सरकार में बैठे लोगों ने भी मान लिया है। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कभी पोस्ट, कभी वीडियो, तो कभी बवाली बयानों का सहारा लेकर विरोधियों पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है। फिलहाल अपराध के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। और ये वायरल तस्वीर है राहुल गांधी के बाथरूम की। अब राहुल गांधी का बाथरूम भला क्यों वायरल हो रहा है, आप खुद देख लीजिए इस रिपोर्ट। राहुल गांधी बिहार दौरे के दौरान गयाजी में दशरथ मांझी के घर पहुंचे थे। दशरथ मांझी के घर इंदिरा आवास योजना के तहत 2 कमरे जरूर बनाए गए, पर वो जर्जर हालत में थे। पर दशरथ मांझी के घर से ज्यादा राहुल गांधी का बाथरूम वायरल हो गया। जी हां, राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने दशरथ मांझी के घर के ठीक सामने एक लग्जरी बाथरूम बनवाया। दशरथ मांझी के घर के सामने राहुल गांधी के लिए तैयार किए गए इस बाथरूम पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी को पॉलिटिकल नौटंकीबाज बताया, तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अनर्गल प्रलाप कर रही है। इतने साल में दशरथ मांझी का पक्का मकान क्यों नहीं बना? और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं एक रोचक चुनावी जानकारी। क्या आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने पहला चुनाव कब लड़ा था? तो इसका जवाब है साल 2015। तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में उन्होंने सफलता हासिल की, विधायक बने। 2015 का ये चुनाव उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत थी, जिसके बाद वे धीरे धीरे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए। बाद में 2020 के चुनाव में भी उन्होंने भाग लिया और आरजेडी के उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। इस चुनाव में उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली
और अब वो महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, जिन्हें उनकी पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। और चलिए अब वक्त हो चला है तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय। बीजेपी और जेडीयू को मिल सकती है 102 से 105 सीट, एलजेपी आरवी को 20 से 24, हमको 4 से 6, कुशवाहा की पार्टी को मिल सकती है करीब 4 सीटें। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एनडीए के सीट बंटवारे पर बड़ा बयान। कहा, अगस्त तक हम लोग सीट का बंटवारा कर लेंगे, हम लोगों के बीच कोई भी झंझट नहीं है। शाहबाद से कल चिराग पासवान करेंगे शंखनाद। नव संकल्प महासभा के जरिए शाहबाद की 22 सीट को साधने की तैयारी में पार्टी ने झोंकी ताकत। चिराग पासवान शाहबाद से विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करने पर सियासत तेज। विपक्ष साध रहा चिराग पर निशाना, तो एनडीए को मजबूती मिलने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की भागलपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मांग। पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, बुनकर और कारीगर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। बिहार में चुनाव से पहले एक और आयोग का गठन। अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन। प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार आर्य बनाए गए अध्यक्ष। एआई तकनीक से बनाया गया तेजस्वी यादव का नया वीडियो वायरल। फिल्मी हीरो के अंदाज में लड़ते और गरीबों की मदद करते दिखे तेजस्वी। गरीबों का मसीहा बताने पर सियासी महाभारत। तेजस्वी यादव के एआई तकनीक से बनाए गए वीडियो पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा तंज। कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं लालू प्रसाद, कभी पूरा नहीं होगा सपना। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। कहा, तेजस्वी यादव का रोल मॉडल राजबल्लभ यादव जैसे लोग। वैशाली में बाल बाल बचे नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी यादव मधेपुरा से वापस लौटते वक्त वैशाली के गोरौल में ट्रक ने काफिले में मारी टक्कर। घायल सुरक्षाकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेजस्वी के सड़क हादसे में बाल बाल बचने के बाद जेडीयू ने तेजस्वी यादव के खिलाफ खोला मोर्चा। पार्टी की ओर से कागजात और वीडियो भी जारी किए। पटना में खान सर के कोचिंग का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया दौरा। राज्यपाल ने किया वादा, आने वाले दिनों में कोचिंग के छात्रों से करेंगे संवाद। लोजपा रामविलास के नव संकल्प महासभा को लेकर औरंगाबाद में की गई बैठक। लोगों से बड़ी संख्या में आरा के रमना मैदान आने की अपील। शेखपुरा में बीजेपी की ओर से बूथ जीतो अभियान की शुरुआत। धर्मपुर गांव में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की दी गई जानकारी। आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने शाहपुर बढ़हरा में गंगा नदी के किनारे ठोकर बांध का किया निरीक्षण। ग्रामीणों की बात पर सांसद ने 100 मीटर बांध बढ़ाने के दिए निर्देश। मधुबनी के झंझारपुर में ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र की रखी गई आधारशिला। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया शिलान्यास। 2 फेज में 54 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पीएम मोदी के सिवान दौरे की तैयारियां तेज। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे सिवान के जसौली गांव। सभा स्थल का किया निरीक्षण। राहुल गांधी के इस्तेमाल के लिए दशरथ मांझी के घर के पास बनाया गया लग्जरी बाथरूम। बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी ने कहा, जितना खर्च बाथरूम बनाने में किया उतने में एक घर बन जाता। राहुल को बताया पॉलिटिकल स्टंटबाज। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने कहा, बिहार में सरकार बदलने की है जरूरत। 20 साल से चल रही है एक ही सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। पीएम मोदी एक बार फिर 20 जून को बिहार दौरे पर आएंगे। सिवान में पीएम मोदी जनसभाओं करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के दौरे से मोतिहारी के लोगों को भी करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात की उम्मीद। चकिया बनरझूला के पास मल्टी अंडरपास फ्लाईओवर निर्माण कार्य गति तेज, जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कैमूर के नौघरा में अदा की ईद उल अजहा की नमाज। ईदगाह मस्जिद में गांव वालों के साथ मनाई बकरीद। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा की दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, ये अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। पाकिस्तान का इरादा भारत में दंगे कराना था। पीएम मोदी कटरा में बोले, पड़ोसी देश ने इंसानियत और कश्मीरियत पर वार किया है। और इसी के साथ